Hello bachcho, let's set the given question. The question says a particle is projected in air at an angle beta to a surface which itself is inclined at an angle alpha to the horizontal. The distance L is equal to option A given at 2u square sin alpha cos alpha plus beta upon g cos square alpha. Option B given at 2u square sin beta cos alpha plus beta upon g cos square beta. Option C given at 2u square sin beta cos alpha plus beta upon g cos square alpha. Option D given at 2u square sin alpha cos alpha plus beta upon g cos square beta. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल अप द इंक्लाइंड. ठीक है, तो दो केसेस हमने पढ़े थे, डाउन द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन. तो यहाँ पे हम अप द इंक्लाइन वाली सिचुएशन को समझने वाले हैं. तो यहाँ पे बहुत आसानी से हम क्या करेंगे, वी विल डिफाइन अवर कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ आवर ओन, राइट. और उसको हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से कंपेयर करके थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वी विल हैव अ बेटर क्लैरिटी. तो लेट्स सपोज वी हैव दिस टाइप ऑफ सिचुएशन गिवन और यहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट किया किसी ऑब्जेक्ट को और वो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल पाथ ले रही है. ठीक है, एंड दिस इज द एंगल बीटा बीन गिवन एंड दिस इज आवर इंक्लिनेशन एंगल अल्फा इज बीन गिवन. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम ये एक्सिस को मान लेंगे हमारा एक्स एक्सिस और अलोंग परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन हम मान लेंगे वाई एक्सिस. ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी हमें. और वी नो के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करती है, बट ये क्योंकि इंक्लाइंड है तो इसमें इसका एक कंपोनेंट एक्ट करेगा. अगर हम मान ले कि ये एक्चुअल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन है जी, तो हम देख सकते हैं दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ जी कॉस अल्फा, क्योंकि ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा फ्रॉम द ज्योमेट्री. एंड अलोंग द इंक्लाइन भी हमारे पास एक कंपोनेंट आएगा जी साइन अल्फा, राइट. बस ये अगर हमने रेजोल्यूशन समझ लिया चीज़ों का तो फिर बहुत आसानी से जस्ट हम इक्वेशन लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे चीज़ों को. ठीक है, अब ये इनिशियल वेलोसिटी यू से हमने थ्रो किया तो हम मान लेते हैं ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का दैट विल बी यू साइन बीटा एंड इसके अलोंग जो होगा वो होगा यू कॉस बीटा, राइट. जी साइन अल्फा को हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं जी साइन अल्फा. ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि अगर हम इस एक्सिस को जो हमने सारी चीजें यहाँ पे दिखाई अब उसको अगर हम टिल्ट करके सीधा कर दें तो वी विल हैव अ क्लैरिटी ऑफ इट कि किस तरीके से हम बात करें. तो यहाँ पे बस फर्क ये हो रहा है कि अलोंग एक्स भी एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट एक्ट कर रहा है जो है जी साइन अल्फा. ठीक है ना, और अलोंग वर्टिकल तो कर ही रहा है वो है जी कॉस अल्फा. तो अब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड, हमें ये लेंथ एक्चुअली हमें रेंज पूछा गया है, एल क्या है वहां पे हम देख सकते हैं रेंज है जो कि इंक्लाइन प्लेन पे जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है उसको रेंज हम बोलेंगे, तो वो एल ही हमें पूछा गया है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं कि उसको ये पॉइंट ए से लेकर बी तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है ये हम पता करेंगे. तो सब हमें पता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो है यू वाई दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बिकम जीरो. ठीक है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है वेलोसिटी का, दैट इन दिस केस इट विल बी यू कॉस बीटा, बट यू साइन बीटा यहाँ पे जीरो हो जाएगा. तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ तक टाइम फाइंड आउट करेंगे, ये पॉइंट को लेट से हम बोल देते हैं सी. तो टाइम हम ए से सी पर आने तक पता करते हैं कि कितना होगा. तो अलोंग वर्टिकल वी कैन अप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करते हैं अलोंग द वर्टिकल. तो वी कैन राइट, यहाँ पे हम लिखते हैं अलोंग, जब अलोंग वर्टिकल बोल रहे हैं तो दैट मीन्स अलोंग वाई एक्सिस बोल रहे हैं, टू बी प्रिसाइजली हम लिख देते हैं अलोंग वाई एक्सिस. ठीक है, तो अलोंग वाई एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, वी वाई एट सी इट विल बी जीरो. यू वाई क्या होगा, यू वाई इज यू साइन बीटा, देख सकते हैं हम फ्रॉम द फिगर. ठीक है ना, अब टाइम लग रहा है लेट्स से टी ए, टाइम ऑफ एसेंट बोल रहे हैं हम इसको टी ए. ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए टी, ये इक्वेशन लगा सकते हैं हम क्योंकि ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, that is acceleration due to gravity, so we can apply the equation of motion which are valid for the constant acceleration case. तो यहाँ पे vy जीरो, इसको जीरो डाल देंगे. uy हमें पता है u sin बीटा है. अब यहाँ पे g क्या है, along vertical acceleration क्या है, g cos अल्फा है, देख सकते हैं हम ध्यान से. एंड इट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो हमने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, g cos अल्फा इंटू टी. एंड टू बी प्रिसाइज t क्या है यहाँ पे, टी ए बोला है हमने उसको. ठीक है, तो टी ए दैट इज टाइम ऑफ एसेंट, यानी सी तक पहुंचने के लिए, ऊपर पहुंचने तक के लिए टाइम जो लगा. तो टी टाइम ऑफ एसेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी यू साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा. ठीक है, अब इतना टाइम तो सी तक पहुंचने में लगा तो इतना ही टाइम सी से बी तक आने में भी लगेगा, बिकॉज वी नो कि ये इट इज अंडर द सेम इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ठीक है ना, सेम सेम एक्सेलरेशन के अंडर है, सो वी कैन से
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम टी बोल रहे हैं, सो इट विल बी टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, एंड टाइम ऑफ एसेंट इज टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर ही होगा. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सिंपली इसको इस तरीके से लिख देंगे ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट. सो इट विल बी 2u sin बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा. यानी कि हम अब कहाँ तक पहुंच गए, हम बी पॉइंट तक पहुंच गए, हमें टाइम पता चल गया कि इतना टाइम लगने वाला है. बस अब हमें क्या करना होगा, हमें पता है अलोंग द हॉरिजॉन्टल. अब अलोंग हॉरिजॉन्टल हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस एल. तो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या लिख सकते हैं, नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, एस एक्स, एक्स लिखेंगे हम क्योंकि अब अलोंग एक्स लगा रहे हैं हम इसको, ठीक है, क्योंकि हमें एल चाहिए. तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लिखेंगे एस एक्स यू एक्स इंटू टी, टोटल टाइम ए से बी पे आने के लिए, राइट, क्योंकि हमें पूरा डिस्टेंस एल तक चाहिए जो ए से बी है. तो इतने में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ही है बेसिकली है, माइनस हाफ जी, राइट. एंड टू बी प्रिसाइज अब क्या होगा, ये जी साइन अल्फा लिखा जाएगा इसको, हाफ जी टी स्क्वायर होता है बेसिकली, तो हाफ जी साइन अल्फा, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस हम देख सकते हैं रिटार्डेशन कितना है जी साइन अल्फा का, इनटू टी अगेन, टी का स्क्वायर बेसिकली, ठीक है. अब इसको जस्ट सॉल्व करना है हमें. एस एक्स क्या है हमारा, एल है बेसिकली, जो कि हमें फाइंड करना है. यू एक्स क्या है हमारा, इट इज यू कॉस बीटा. आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी. टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैलकुलेट किया है अभी, 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, जी कॉस अल्फा सॉरी, माइनस, माइनस क्यों ले रहे हैं हम पता है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है. टुवर्ड्स लेफ्ट साइड है ये, तो इसीलिए टुवर्ड्स लेफ्ट साइड को अगर हम नेगेटिव लेंगे तो टुवर्ड्स राइट साइड विल बी टेकन एज पॉजिटिव, ठीक. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जी साइन अल्फा, टी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इट विल बी 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक. यहाँ से जो जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं वो कैंसिल करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट फर्दर. तो यहाँ पे तो कुछ कैंसिल नहीं होता हुआ दिख रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पहले तो हम इसको लिख देंगे 2u स्क्वायर कॉस बीटा साइन बीटा, 2 साइन बीटा कॉस बीटा कैन बी रिटन एज, अभी नहीं तो इसको ऐसे ही रखते हैं फिलहाल, डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा, माइनस, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, एक जी से एक जी कैंसिल हो रहा है, कुछ और नहीं, तो यहाँ से 2 1 2 2 हो रहा है और कुछ नहीं, 2u स्क्वायर साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है. एंड यहाँ पे भी मिस्ड वन थिंग, एक जी बचा है यहाँ पे. अब इसमें से जो चीज़ हम कर सकते हैं वो ये है कि इसमें हम लिखते हैं पहले, लेट्स से देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे L विल बी इक्वल्स टू 2u स्क्वायर कॉस बीटा साइन बीटा, 2u स्क्वायर कॉस बीटा साइन बीटा, और यहाँ पे हम कॉस अल्फा एक मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर भी और नीचे भी, फॉर हैविंग अ कॉमन डिनोमिनेटर. लाइक यहाँ पे है हमारे पास 2u स्क्वायर साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा. अब कॉमनली स्प्लिट कर देंगे इसको, तो ऊपर के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है वो किए जा सकते हैं. सो इट विल बी 2u स्क्वायर, अब इसमें से कॉमन टर्म कुछ है तो वो निकाल लेते हैं, 2u स्क्वायर साइन बीटा कॉमन है ऊपर, तो क्या बच रहा है अंदर, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2u स्क्वायर साइन बीटा कॉमन निकाला हमने, 2u स्क्वायर साइन बीटा, तो अंदर बचेगा कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस यहाँ बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा, राइट, द होल डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा. अब कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूला है हमारे पास कॉस ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा, द होल डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा. सो दिस इज द फाइनल आंसर वी आर गेटिंग. अब हम ऑप्शंस को अगर देखें तो 2u स्क्वायर साइन बीटा, ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर, 2u स्क्वायर साइन बीटा cos alpha plus beta upon g cos square alpha. So I hope you understood the solution. All the best.